उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के दौरान पिछले साल 24 नवंबर को भड़की हिंसा अब फिर से सुर्खियों में है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। करीब 9 महीने 4 दिन बाद 28 अगस्त को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इस मामले पर सियासत तेज है और एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें इस तथाकथित कमेटी से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये आयोग उसी सरकार के अधीन काम कर रहा है जिसने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए। ऐसे में किसी भी निष्पक्षता की उम्मीद करना बेमानी है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं और सरकार की मंशा साफ है, वो संभल को अशांति की तरफ धकेलना चाहती है। मैं रिपोर्ट में पढ़ा नहीं हूं और संभल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है। हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी या नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप। और मुझे यकीन है कि संभल की अवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी। ओवैसी के अलावा इस रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी नेताओं की ओर से जनसांख्यिकीय बदलाव पर दिए गए बयान इस रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि रिपोर्ट की विषय वस्तु गोपनीय है, इसलिए इस पर सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन जिन दावों के आधार पर हिंदुओं की आबादी में गिरावट की बात सामने आ रही है, वे खुद अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं इस रिपोर्ट पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का कहना है कि संभल में लंबे समय से जनसंख्याकीय बदलाव हो रहा है और हिंदुओं का पलायन लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात पर चिंता जताई थी। जैन ने दावा किया कि संभल में ग्राउंड लेवल पर हिंदुओं की स्थिति काफी बदल गई है। मंदिरों में पूजा पाठ शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि आजादी के बाद से लगातार हुए दंगों और तनाव की वजह से संभल में हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट आई है। 1947 में संभल की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 45% थी, जबकि मुसलमानों की आबादी 55% थी। लेकिन पलायन और तनाव के कारण अब हिंदुओं की संख्या घटकर केवल 15% रह गई है, जबकि बाकी आबादी मुसलमानों की है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कई दशकों से संभल में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और यही इस पूरे विवाद की जड़ है। संभल हिंसा से जुड़ी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष इसे पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक मंशा से प्रेरित बता रहा है, जबकि बीजेपी नेता इसे सच्चाई का आईना बता रहे हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गई है।